श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय। यावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ देवतन अस्तुति कीन्हे, दारुण विपत्ति हमहि दीन्हे। अब जन राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होति बह देहि। कल हम सब लोगों ने श्रवण किया, रावण युद्ध से भाग करके लंका में जाकर यज्ञ करने लगा। बंदर लोग यज्ञ को विध्वंस किए, सारे निशाचर जीवन का आस छोड़ करके चले। यहाँ देवताओं ने ठाकुर जी की स्तुति की और कहा कि दारुण विपत्ति हमें यही देनी, बहुत कष्ट दिया है हम लोगों को। अब जन राम खिलावहु एहि, अब अधिक दिन तक न खिलाइए, अतिशय दुखित होति बह देहि। श्री किशोरी जी दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। देवताओं के वचन को सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराए और बाण को सुधारते हुए कटी तट परि कर कसो निसंगा। कमर में तरकस कसे, हाथ में धनुष, सारंग धनुष और बाण लिए लेकर के चलने ही वाले थे कि निशाचरी सेना आ गई। यही बीच निशाचर अनी, कस्मसात आई अति घनी। इसी बीच निशाचरों की सेना कस्मसाती हुई आई। जब सेना को देखा बांदर भालुओं ने, देखी चले सन मुख कपि भट्टा। प्रलय काल के जनु घन घटा। सेना को देख करके कपिल बंदर का समूह चला जैसे प्रलय काल के बादल हो। दोनों तरफ से दोहों दिश पर्वत करहि प्रहारा। पहाड़ उठा उठा करके प्रहार करते हैं। वज्रपात जनो बारहि बारा, जैसे लगता है कि बिजली गिर रही है, वज्रपात हो रहा है। इधर ठाकुर जी ने सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। देवताओं ने देखा तो ठाकुर जी को देखकर देवताओं को बड़ी दया लगी। जानते हो क्यों? रावण रथ पर है, ठाकुर जी पैदल हैं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाऊ रहते क्षोभ विशेखा। देवताओं ने ठाकुर जी को पैदल देखा तो बेचारों को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुखी हुए देवता। तो इंद्र ने अपना रथ भिजवाया
सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली लय आवा। स्वर्ग से रथ आया ठाकुर जी के लिए, और रथ सारथी रहा मातली, जो इंद्र का सारथी है। इंद्र ने अपना रथ भेजा। रथ कैसा है? कह तेज कुंज रथ दिव्य अनुपा। रथ दिव्य है, उसकी सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। तेज का पुंज है रथ। हर्ष चढ़े कौशल प्रभुपा, ठाकुर जी इस रथ पर चढ़े। कर चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। 4 घोड़े लगे हैं जो अजर अमर हैं, मन के समान उनकी गति है। जब बंदरों ने देखा कि अरे ठाकुर जी तो रथ पर आ गए, रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपिबल पाई विषेखी। जब ठाकुर जी को रथ पर चढ़े देखा बंदरों ने, मानो बंदरों को बड़ी ताकत आ गई। धाये कपिबल पाई विषेखी, सारे बंदर ठाकुर जी का बल पाकर के दौड़े, लेकिन रथ दौड़े पहाड़ लेकर के, पत्थर लेकर के, पेड़ लेकर के। सही न जाई कपिन कै मारी, इतनी मार बंदर मारे निशाचरों को, सह नहीं सकते। रावण तब किया कि माया का विस्तार किया। माया ऐसी फैलाया कि सो माया रघुबीर ही बाची। उस माया को ठाकुर जी ही समझ पाए। माया क्या थी कि रावण की सेना में जितने निशाचर थे उतने राम लक्ष्मण प्रकट कर दिया। समझ में बात आ रही है? जितनी सेना रावण की तरफ थी उतने राम लक्ष्मण माया से प्रकट कर दिया रावण। कहते हैं देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ठाकुर जी को इतना प्रकट कर दिया माया से कि सारे बंदर घबरा गए कि हरे राम राम। ठाकुर जी ने देखा कि सारे बंदर घबरा जाएंगे इतने राम लक्ष्मण को देख करके, तो माया हरि हरि निमिष महु हरसी, सकल मर कटनी। तो ठाकुर जी ने एक बाण मारा, सारी माया खत्म। बंदर बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा कि अब कोई बंदर युद्ध नहीं करेगा। समझ गए? ठाकुर जी ने कहा सारे बंदर हमारे थक गए हैं, कोई युद्ध नहीं करेगा। बहुरी राम सब सन चितई, बोले बचन गंभीर। गंभीर वाणी में ठाकुर जी ने कहा कि अब बहुत बंदर थक गए, सारे लोग जो हैं आराम करें। अब जो द्वंद्व युद्ध देखूं सकल,
श्रमित भय अति वीर। सारी सेना को तो ठाकुर जी मारी डाले, सेना रही नहीं, अब केवल रावण है। ठाकुर जी ने कहा कि अब द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व जानते हो, द्वंद्व युद्ध मान होता है आमने सामने का युद्ध। ठाकुर जी ने कहा केवल हम लड़ेंगे और रावण लड़ेगा, बाकी लोग तमाशा देखो। द्वंद्व युद्ध देखहु सकल, श्रमित भय अति वीर। आप लोग अब युद्ध देखो, केवल हमारा, हम लड़ेंगे और रावण लड़ेगा, बाकी सब लोगों को ठाकुर जी ने विश्राम के लिए कह दिया। असे कही रथे रघुनाथ चलावा। मातली से कहे कि अब रथ आगे बढ़ाओ। विप्र चरण पंकज सिर नावा। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके ठाकुर जी रथ को आगे बढ़ाए। अब ठाकुर जी को अकेला देख करके रावण जो है, तब लंकेश क्रोध उर छावा। गरजत तरजत सन्मुख आवा। रावण जो क्रोध में आकर के गरजते हुए, तर्जना में डपटते हुए ठाकुर जी के सामने आया और कहता है रावण ठाकुर जी से कि तुमने बहुत लोगों को जीता है, जीते हूँ जे भट्ट संजुग माही। सुनो तापस मैं तिन सम नाही। रावण कहता है हे तपस्वी, अब तक तुमने जितने भट्ट माने योद्धाओं को जीता है, उनके समान मैं नहीं हूं। कहता है मैं कौन हूं, पहले सुन लो। ठाकुर से कहता है कि रावण नाम जगत जस जाना। मेरा नाम रावण है, मेरे यश को सारा संसार जानता है। ठाकुर से कह रहा है और कहता है लोकप जाके बंदी खाना। जिसके बंदी गृह में, जेल में सारे लोकपाल हैं, अभी पड़े हुए हैं। कहता है कि खर दूषण विराध तुम मारा। बधेउ व्याध यो बाली बिचारा। तुमने खरदूषण को मारा है, विराध को मारा है, बाली को मारा है। कहता निशिचर निकर सुभट संहारे हूँ। हमारे राक्षसों के समूहों को और सुभटों का संहार कर दिए। कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हूँ। आपने मेरे भाई कुंभकर्ण को मारा, मेरे बेटे मेघनाथ को मारा। कहता है रावण कि आज बयरु सब ले हूँ निभाही। एक एक का बदला मैं लूंगा, एक एक सुहट का बदला मैं तुमसे अकेले लूंगा। जौरन भूप भाज नहीं जाए। अगर लड़ाई के मैदान से भाग गए तब तो बातें खत्म हो गई, माने हार गए तो भाग गए। और नहीं भागे, रावण कहता अगर नहीं भागे तो आज कराऊं खल काल हवाले। तो काल के हवाले करूंगा। इसलिए कि आज जिस रावण से तुम्हारा मुकाबला पड़ा है, रावण कहता है
परे वो कठिन रावण के पाले। रावण के पाले पड़े हो, आज सारा बैर मैं ले लूँ, सारा बैर का निर्वाह कर लूंगा। ये सब बात जब ठाकुर जी ने सुनी रावण की, कहते सुनी दूर बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। उसकी बात सुनकर के ठाकुर जी हंसे, ठाकुर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहे सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। जितना तुमने अपनी प्रभुता गाई है, तुम्हारी प्रभुता सब सत्य है। जल पसी जनी दिखाओ मनुषाई। अब जल्पना छोड़ो, लड़ाई के मैदान में हम खड़े हैं, तुम खड़े हो, अपनी वीरता को दिखाओ। ठाकुर जी कहते हैं ये जल्पना कौन लोग करते हैं तुमको पता है? रावण से कहते हैं जनि जल्पना करी सुजस नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। ठाकुर जी ने कहा कि जल्पना करके अपना सुयश क्यों नष्ट कर रहे हो? नीति कुछ कहती है, इसको सुनो, मैं नीति सुना रहा हूँ, सुनो, क्षमा करना हमको। ठाकुर जी ने कहा। ठाकुर जी कहते हैं संसार महापुरुष त्रिविधे। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, ध्यान से सुनो कौन कौन है ना, पूछे कब भुला गए। संसार महापुरुष त्रिविध है, 3 प्रकार के पुरुष। किसके समान? कहे पाटल रसाल पन से समान। पाटल माने गुलाब, रसाल माने आम, अब पनस माने कटहल। तीनों को देखे हो? देखे हो तो जल्दी समझ जाओगे क्या है गुलाब, आम और कटहल की विशेषता। ठाकुर जी समझा रहे हैं रावण को कि एक सुमन प्रद, जो गुलाब है वो केवल फूल देता है, समझ गए? एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक पुष्प भी देता है, फल भी देता है, जैसे आम। आगे कहते हैं एक फलई केवल लागई। पनस माने कटहल, कटहल फूलता नहीं है, तो जड़ से लेकर के ऊपर तक पूरा फल फल होता है, देखो। अच्छा, एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फलई केवल लागई। उसी तरह से 3 तरह के मनुष्य होते हैं। अब बताना होगा कौन कैसा है, ध्यान से सुनो। एक कहा ही, एक केवल कहते हैं, करते होते नहीं। एक पुरुष ऐसे होते हैं कि उनकी वाणी देखो, केवल कहते हैं। एक कहा ही, दूसरे प्रकार के कहा ही करा ही, जो कहते हैं वो करते हैं, दूसरे प्रकार के। आगे कहते हैं अपर एक करही कहत न बागही।
एक कहते नहीं कर देते हैं, एक सिर्फ कहते हैं, एक कहते और करते हैं, और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो कहते नहीं, वो करते नहीं, वो कहते नहीं करते हैं। तो ये बात जब सुना रावण ठाकुर जी के मुख से, राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। रावण कहता है कि हमको ज्ञान सिखा रहे हो, आए हो समर में, बैर करत नहीं तब डरे, बैर करते हुए नहीं डरे। हमारी बहन का नाक काट लिए, कान काट लिए तो नहीं डरे। कहता है कि अब लागे प्रिय प्राण, अब आए समर में तो प्राण प्रिय लग रहे हैं, अब नीति सिखा रहे हो हमको। कही दोर बचन क्रोध दस कंधरे, कोलिस समान लाग छाड़े सरे। ऐसा कहकर के रावण जो है वज्र के समान बाण को ठाकुर जी पर फेंकने लगा। नानाकार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मई छाए। ऐसा बाण चलाया रावण कि 10 दिशाओं में, आकाश में, धरती पर सब जगह बाण बाण हो गया। जब सब जगह बाण बाण कर दिया तो ठाकुर जी ने क्या किया कि एक बाण पावक सर छाड़े ओ रघुबीरा, अग्नि बाण ठाकुर जी ने चलाया, क्षण महु जरे निशाचर तीरा। उस अग्नि बाण से एक क्षण में सारे बाण रावण के जलकर राख हो गए। तब खिसिया गया रावण, छाड़ सी तीव्र शक्ति खिसियाई। खिसिया करके रावण जो है तीव्र शक्ति छोड़ा ठाकुर जी की तरफ। तो ठाकुर जी ने क्या किया, कहा बाण संग प्रभु फेरी चलाई, अपने बाण के संग उसकी शक्ति को वापस कर दिया, वापस जाकर उसी को लगे। जब देखा कि अरे इतनी विशाल शक्ति हमने छोड़ा, वो उल्टा आ गई हमारे तरफ, तो खिसिया गया और खिसिया करके कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, करोड़ों चक्र त्रिशूल फेंका, चलाया। बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे, बिना प्रयास के ठाकुर जी ने सारे अस्त्र शस्त्र को काट दिए। कते निफल होई रावण सर, कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। सारे के सारे बाण जो रावण के ऐसे विफल हो जाते हैं जैसे खल के मनोरथ। अब रावण क्या करता है, देखा कि सर से अस्त्र शस्त्र से काम नहीं होने वाला है, रावण तो रावण है, समझ गए। कितनों कहो समझ में उसकी बात आने वाली नहीं है। जब देख लिया कि कोई शक्ति काम नहीं कर रही है हमारी, तब रावण ने 100 बाण, तब सत बाण सारथी मारे से, 100 बाण सारथी को मारा। परयु भूमि जय राम पुकारे से। और वो सारथी जो मातली था, इंद्र का सारथी,
जब मारा रावण तो गिर पड़ा बेचारा धरती पर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब जो 100 बाण मारा जब सारथी पर, मातली सारथी है इंद्र का, और बड़े तेज से चिल्लाया मातली है, ठाकुर जी को राम कहकर चिल्लाया। तो ठाकुर जी रथ से उतर गए। राम कृपा करी सूत उठावा। सूत माने सारथी। ठाकुर जी रथ से उतर गए, सारथी को थोड़ा सहला दिए, उठा दिए, खड़ा हो जाओ। सारथी खड़ा हो गया। तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तो अब वहीं तक तो ठाकुर जी खेल रहे थे, अब ठाकुर जी को क्रोध आया। ऐसा क्रोध आया, भय क्रोध जोध विरोध रघुपति त्रोण सायक कसम से। जब ठाकुर जी को क्रोध आया रावण के विरुद्ध है, तो जानते हो सारे तरकस के बाण लगे ऊपर ऊपर निकलने, पहले हमको लीजिए, पहले हमको लीजिए। त्रोण सायक कसम से सारे अक्षय तोड़ी रहे ठाकुर जी का। वो तरकस अक्षय, अक्षय समझते हो जिसमें कभी बाण खाली ना हो, जितने बाण निकालते हैं जितने बाण भरते जा रहे हैं अपने आप। सारे तरकस के बाण जो हैं चिल्ला करके लगे निकलने अपने से कि हमको लीजिए महाराज, हमको लीजिए। को दंड धुनि अति चंड सुनि मर जाद भय मारुत ग्रसे। और कोदंड माने धनुष की ऐसी ध्वनि हुई, ठाकुर जी ने केवल टंकार किया तो जितने मनुजात माने निशाचर थे, भय मारुत ग्रसे, सबको लकवा मार दिया, जितने सेना थी बची हुई। कहते मंदोदरी उर कंप, मंदोदरी के हृदय में हृदय कांप गया। मंदोदरी महारानी का हृदय कांप गया। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भू धरत्र से। समझ आई बात? मंदोदरी महारानी का तो हृदय ही कांपने लगा। आगे कहते हैं कि कमठ भू भूधर से, कमठ माने कक्षप, भू माने धरती, भूधर माने पहाड़, सब डर गए। ठाकुर जी ने अभी खाली क्रोध किया है। करहि दिग्गज दसन महि दसन गही महि देख कौतुक सुर हंसे। चारों दिशाओं के जो दिग्गज हैं हाथी चिघाड़ने लगे। दसन गही मही माने धरती को अपने दांतों से पकड़ लिए। देख कौतुक सुर हंसे, एक कौतुक देखकर देवताओं को बड़ी हंसी आई कि अभी तो ठाकुर जी ने केवल क्रोध किया, तब तक पूरी धरती हिल गई। कहते हैं
कान्यो चाप श्रवण लगे, छाड़े बिसिख करार। अब धनुष को खींचा ठाकुर जी ने कान तक। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। अब ठाकुर जी के बाण चले, मानो लहलाते हुए सर्प हों। चले बाण सपच्छ जनु उर्गा। अब ठाकुर जी के जो बाण चले गए सर्प की तरह, तो प्रथम ही हते सारथी तुर्गा। ठाकुर जी के बाण जो रावण जिस रथ पर था उसके घोड़ों को, सारथी को पहले मार डाला। रथ विभंजी, रथ को चकनाचूर कर दिए बाण। हाथी केतु पताका, और जितना उसके रथ पर की ध्वज पताका लगा हुआ था सब काट दिए बाण। गर्जा अत्यंतर बल धाका, तो अब तो सब गिर गया, उसका हो गया जमीन पर। बड़ा तेज गर्जा अंतर बल से। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना, तो वो तो एक रथ टूटेगा तो दूसरा तैयार था। दूसरा रथ सारथी ले आया, उस पर चढ़ा और चढ़ करके अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना, लगा अस्त्र शस्त्र फेंकने ठाकुर जी पर। विफल हो सब उद्यम ताके, उसके सारे प्रयास जो हैं विफल होने लगे। तब जब देखे ठाकुर जी हमारे रथ को गिरा दिए, तो रावण करता है, तब रावण 10 शूल चलावा, 10 शूल चलाया एक साथ छोड़ा। बाजी चारि में मारी गिरावा, तो अगले बार तो ठाकुर जी के सारथी को मारा था, इस बार चारों घोड़ों को मार दिया ठाकुर जी के। तब ठाकुर जी फिर उतरे रथ से, उतर करके तुरग उठाई। इतने धन गिरे हुए थे, घोड़े थे, सबको छू दिया ठाकुर जी ने, सब तैयार हो गए। तुरग उठाई को पीर घुनाए के, उठा तो दिए घोड़ों को, लेकिन बहुत क्रोध हुआ ठाकुर जी को। खैची सरासन छाड़े सायक, अब ठाकुर जी जो है बाण धनुष पर बाण चढ़ा करके लगे छोड़ने। तो पहले क्या किए, 10 सिर है रावण के, एक एक सिर पर 10-10 बाण मारे ठाकुर जी। 10-10 बाण भाल 10 मारे। और वो जानते हो बाण इस पार से गया उस पार निकल गया, और खोपड़ी में इतनी बड़ी बड़ी छेद इसके हो गए। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। तो जहां जहां बिल हो गया था खोपड़ी में इसके, वहां वहां से खून की धारा, खून के पनाले बहने लगे। तीस तीर रघुबीर पवारे, 30 बाण ठाकुर जी ने लिया अपने धनुष पर। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीश मही पारे। तो उसके 20 भुजा और 10 सिर कट गए, समझ गए। आई मजा देखो कि काटत ही पुनि भय नमीने, जब वही भुजा कटी 20,
तब तक 20 भुजा उसको फिर लग गई। 10 सिर कटा, तब तक 10 सिर फिर आ गया। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा छी सिर छीने। तो जब ही कटा तो ठाकुर जी ने फिर मारा, फिर कट गए, फिर 10 के 10 हो गया। वो भुजा कटती है, सिर कटता है, इसके बाद 10 का 10 हो जाता है। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। प्रभु बहु बार बाहु सिर है। जैसे कि लड़के नहीं होते हैं, खेलते हैं तो कोई चीज़ ऐसी हो जाती तो बार बार उसी को मार करते हैं, उसी तरह ठाकुर जी बार बार बाण मार रहे हैं। उसकी 20 भुजा कट रही है, 10 सिर कट रहा है, लेकिन जब फिर भुजा 10 की 10, सिर 10 का 10। काटत कटत झटिति पुनि नूतन भय, तो बहु बार बाहु सिर है। बार बार ठाकुर जी काट रहे हैं, वो जो है नई नई भुजा निकल रही है। अब देखो, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा। बार बार उसकी सिर को भुजा को काट रहे हैं। अति कौतुकी कौशलाधीशा, इतने कौतुकी हैं ठाकुर जी कि आकाश में खाली इसका सिर रावण का दिखाई दे रहा है, कटा हुआ है भुजा, पूरा आकाश भर गया। रहे छाई नभ सिर अरुबाहो, आकाश में केवल सिर दिखाई दे रहा है, भुजा दिखाई दे रही है। मानहो अमित केत अरु राहु, राहु केतु जानते हो, ऊपरा सिर को राहु बोलते हैं, निचवा का केतु बोलते हैं। दूठे ग्रह हो गए अमृत पी करके। 10 मुख देखी सिरन कै बाढ़ी, रावण देखा कि है ये काट रहे, सब जम रहा है, समझ गए। तो बिसरा मरण भई ऋषि गाढ़ी, अब उसको भूल गया कि मरना भी है, अब समझ गया कि मैं मरने वाला नहीं, ये काटे जितना काटना हो। जानते हो क्यों हो रहा है? एक एक के कोटिन पाए, एक सिर काटा था तो करोड़ करोड़ मिला था, तो ठाकुर जी सब पूरा उसका पुण्य कर रहे हैं। ये कहने न पाए कि कोटिन वाला हमको मिला नहीं। 10 मुख देखी सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरण भई ऋषि गाढ़ी, भूल गया कि मरना है। अब तो इसे और कुछ गरजेऊ मूढ़ महाअभिमानी, अब तो महाराज बहुत तेज गरजा, जान गया कि अब तो हम मर नहीं सकते, मारे ही कितना। कितनों मारे, मरना नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब कहते हैं कि काटे सिर नभ मार्ग धाम, कटा हुआ सिर रावण का जो है आकाश में उड़ रहा है। जय जय ध्वनि करी भय उपजावहीं, और जय हो खाली सिर बोल रहे हैं। अब केवल आकाश में सिर दिखाई दे जाए और वो सिर जय हो बोलते रहे तो कितने लोग छत से भाग कर चले जाएंगे। कहते हैं
काटे सिर नभ मार्ग धावहीं, जय जय ध्वनि करि भय उपजावहीं। अब लोग डरने लगे, सारा आकाश सिर से पट गया है और वो सिर केवल जय हो बोल रहे हैं। सब डरने लगे और इतना नहीं बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, कहाँ लक्ष्मण, कहाँ है लक्ष्मण, सुग्रीव कपीसा, राजा सुग्रीव कहाँ हैं, अब कहाँ रघुवीर कौशलाधीशा, ठाकुर जी कहाँ हैं, सिर बोल रहे हैं कटे हुए, लक्ष्मण कहाँ, सुग्रीव कहाँ, ठाकुर जी कहाँ कहाँ हैं। अब रावण ये समझ गया, अब थोड़ा कथा समझो, रावण ये समझ गया कि अब तो हम मरेंगे नहीं। रावण अपने को अजय मान लिया। अब ये सोच गया कि अगर विभीषण को हम मार डालें तो हमको कोई मार न सके। अभी काटते रहो, फिर जम जा रहा है, उसको भरोसा हो गया कि अब कोई काटे कितना हम मरेंगे नहीं। लेकिन विभीषण से बड़े भयभीत है रावण। कहते हैं विभीषण जी उनके कुछ राज को जानते थे, रावण जी महाराज के, समझ गए। अब राज क्या है बाद में बताएंगे। उस राज को छिपाने के लिए रावण ने सोचा कि अगर विभीषण का हम वध कर दें तो राज राजा ही रह जाए, समझ गए। तो क्रुद्ध होकर के पोनिदा से, अब देखो अब जो कट रहा है उधर ध्यान से हट गया उसका, पोनिदा से कंठ क्रोध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। अब वो शक्ति जो है छोड़ा विभीषण की तरफ रावण, समझ गए। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। ऐसी शक्ति छोड़ा कि विभीषण तो नहीं है बचते, लेकिन जब देखा ठाकुर जी ने कह रही राम 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 राम, रावण तो कर गया बहुत खेला। आवत देखी शक्ति अति घोरा, ठाकुर जी ने देखा कि शक्ति आ रही है सामने से, छोड़ दिया है रावण। अब विभीषण को लगी तो विभीषण तो गए काम से। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति प्रणय भंजन मोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। हमारा प्रण है, जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना। एक प्रण हमारा विभीषण की रक्षा कर रहे हैं और इधर रावण जो है चला दिया कठिन शक्ति। ठाकुर जी ने सोचा कि अगर लग गई तो विभीषण तो गए, अब हमारा भी प्रण चला जाएगा साथ में। तो ठाकुर जी आगे विभीषण जी थे, पकड़ करके विभीषण का हाथ ठाकुर जी कहते हैं, तुरंत विभीषण पाछे मेला। ठाकुर जी ने विभीषण का हाथ पकड़ा और तुरंत पीछे किए, पीछे हटो। कहते हैं, सन्मुख राम सही सोई सेला। आज जो शक्ति विभीषण से लग रही थी आकर के ठाकुर जी को लगी, सामने ठाकुर जी आ गए और शक्ति ठाकुर जी को लग गई।
ऐसी शक्ति थी कि लागी सकती मूर्छा कछु भई। ठाकुर जी को शक्ति लगी, ठाकुर जी मूर्छित होकर गिर पड़े। यो लीला है, क्या समझे? लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई। ठाकुर जी के लिए तो एक खेल हुआ, हो गया विभीषण देखे कि ठाकुर जी हमारी रक्षा में मर गए, मन लेकर के सर क्या शक्ति, ऐसा ठाकुर जी ने बनाया अपने को। हाँ, विभीषण जी को बड़ा क्रोध आया कि हमारे लिए ठाकुर जी शक्ति को सह गए और गए नहीं, मूर्छित हो गए, हम रहते तो मर ही गए होते। सोच रहे हैं विभीषण जी महाराज। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रोध होई धायो। अब तो विभीषण जी जो है उठाए गदा, दौड़े रावण की तरफ, और ठाकुर जी सोए सोए अपनी शक्ति विभीषण में फेंक दिए। अब विभीषण हो गए बड़ियार को, समझ गए? कहते हैं रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। गदा लेकर दौड़े विभीषण जी और कहते हैं रावण को, कह रहे मूर्ख, मंद बुद्धि, कुबुद्धे, ताय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। आज तक तुमने देवताओं के, मनुष्यों के, मुनियों के, नागों के विरुद्ध काम किया है। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि ने पाए। तुमने एक एक सिर शिव जी को चढ़ाया था, तो इसके बदले करोड़ों करोड़ों सिर तुमको मिला। ते ही कारण खल अब लगी बाँचो। अरे खल, यही कारण था कि तुम अब तक बचा हुआ है। राम विमुख सच है संपदा। विभीषण ने कहा कि राम जी से विमुख होकर संपत्ति प्राप्त करना चाहता है। असकई हने सी माझ और गदा। ऐसा कह करके विभीषण जी ने एक गदा रावण की छाती पर मारा, कस करके। क्या हुआ असर? और माझ गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही गिरो। ऐसी गदा का प्रहार किए विभीषण जी, इस धरती पर रावण गिर पड़ा। और गिरा ही नहीं, 10 बदन सोनित स्रवत पुनि सम्हारी धायो, ऋषि भर्यो। 10 मुख से रावण के खून निकलने लगा और होश में आकर के रावण दौड़ा उठा करके गदा। कहते हैं दो भीरे अति बल मल्ल युद्ध। मल्ल जानते हो, जो 2 पहलवान लड़ते हैं। इस तरह से रावण विभीषण भिड़ गए। मल्ल युद्ध विरुद्ध एक कहीं हने, एक को एक मार रहा है। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ता कहूँ गने। अब ठाकुर जी का बल पा गए हैं विभीषण जी, इसलिए रावण से जरा सा कम नहीं है। पार्वती जी कथा सुन रही थी, उन्होंने कहा महाराज जी क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। रावण और विभीषण का युद्ध है।
तो भगवान शंकर कहते हैं देवी हाँ। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितो की काओ। भगवान शंकर कहते हैं उमा ध्यान से समझो कथा को, हिम्मत नहीं है विभीषण की रावण के सर में उठा करके आंख देख दे, इतनी हिम्मत नहीं थी। आसो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाव। वही विभीषण काल की तरह आज भिड़ रहे हैं, ये ठाकुर जी का प्रभाव है, समझ गए। अब जो है देख लिया हनुमान जी ने कि विभीषण और रावण जी लड़ रहे हैं, तो आए रावण, विभीषण को तो छोड़ा दिए, विभीषण से चले गए ठाकुर जी के पास। अब इससे भिड़ गए रावण से हनुमान जी। अब भिड़ करके हनुमान जी उड़े आकाश में, आई रावण आकाश में ही हनुमान जी का पूंछ पकड़ लिया, उड़ाए हनुमान जी रावण को आकाश में, और आकाश में ही हनुमान जी का रावण का जो है शुरू हो गया मल्ल युद्ध, समझ गए। खूब मार पीट लिए जब हनुमान जी, तब गिरा रावण, रावण गिरा। और गिर करके रावण ने क्या किया कि अपने को ही प्रकट कर दिया, अनेकों रावण। अब तो बड़ी आफत हुई, देवता आकाश में थे, एक रावण देवताओं को खलबली मचा चुका है, अब तो मार रावण रावण हो गए, समझ गए। भागे सब देवता, भागों ने तो बहुत रावण हो गए, पता नहीं क्या करेगा, देवता तो भाग खड़े हुए। इधर ठाकुर जी ने देखा कि हमारी सेना घबरा रही है, तो ठाकुर जी ने एक बाण मार करके सारे रावण को खत्म किए, माने रावण की माया को समाप्त किए। अब जो है रावण अकेला बचा। जब अकेला बचा तो रावण के ये बंदर भालू करने की बड़ी मुश्किल है, मरता नहीं है, इसका सिर भी कट रहा है, भुजा कट रही, मर नहीं रहा है, ये मरेगा कि नहीं मरेगा, ये वो आफत है। कहते हैं सिरे भुज बाढ़ी। अब ठाकुर जब अकेले रावण आ गया तो ठाकुर जी फिर लगे बाण मारने उसको, 20 भुजा के लिए, 10 सिर के लिए, 30 बाण मार रहे हैं। तो सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी, और वो सिर और भुजाएं बढ़ती हैं। बंदर भालुओं को बड़ा रिस हुआ, भालू कपिन ऋषि भई घनेरी। बंदर भालुओं को बहुत क्रोध है कि मरेगा कि नहीं मरेगा, क्या करेगा ठाकुर जी जाने। सारे के सारे जो हैं करे मरतन मोड़ कटे बोझ शीशा। यह मूढ़ जो है भुजा भी कट जा रही है, सिर भी कट जा, बताओ सिर कट जाता आदमी मर जाता है, सिर कट जा रही है, मर ही नहीं रहा है। मरतन मूढ़ कट्यो भुज शीशा, धाये कोपी महाभालु भटकीसा। अब गुस्सा करके जो जितने बंदर भालू थे वो दौड़ करके जो पहाड़ महाड़ जो बचा वो लुठा लाए सब। ये सब सोचे कि इसको तोप दो इसी पहाड़ महाड़ में, ये सब मर ही नहीं रहा है, तो गए सब। बालित नय मारु दिनल नीला, बानर राज द्विविध बलशीला। अंगद, हनुमान जी, नल, नील, सुग्रीव, द्विविध, ये सारे के सारे लोग जो हैं उठा लाए पहाड़।
बिटप मही धर करही प्रहारा, जिसके जो मिला वृक्ष पहाड़ पत्थर जो भी मिला, असोई गिरी तरु गही कपिन सुमारा। ये प्रहार कर रहे हैं बंदर भालू, और रावण उसी पहाड़वा को पकड़ पकड़ करके बंदरों में फेंक रहा है। समझ लो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे घबरा लोग मत, आज मरी ना, मरी काला है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भयो क्रोध रावण बलवाना। ये लोग तो उठाए पत्थर पहाड़ मारने के लिए, तो जो पकड़ा जाता था वो फेंक देता था रावण उनके ऊपर। इस तरह से रावण बड़ा क्रोधित हुआ, और जो जो बंदर भालू पकड़ा जाते थे रावण को, गही पद मही पट कई भट नाना, पकड़ पकड़ करके बंदरों को लगता था पटकने। रावण रावण है। तो जामवंत जी मौके पर आते हैं सब देखने के लिए। जामवंत जी ने देखा कि है हमारी सेना इतनी कमजोर हो रही है, देखी भालुपति, भालुपति जानो जामवंत, देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माझौर मारे सिलाता। देखे कि हमारी सेना घबरा रही है, गए जामवंत जी, मारे एक लात उसके छाती पर कस करके, मारे सी माझ कोपी माझौर मारे सिलाता, लगाए एक लात। जानते हो क्या हुआ? उरे लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। ऐसा लात मारे जामवंत जी कि रथ से जमीन पर आ गए रावण जी महाराज। और जब देखा कि मूर्छित हो गया रावण, मूर्छित बिलो की बहोरी पदति, भालुपति प्रभु पही गयो। देखे कि मूर्छित, एक लात और लगाए दिए। समझ गए? जामवंत जी देख ले मूर्छित जब रावण हो गया, तो दोहरा दिए, एक लात और लगा दिए, और लगा करके ठाकुर जी के पास आए। अभी समझा कि एक लात में इसकी मूर्छा हो गई थी, दोहरा दी तो मरी जाया गया होगा। सूत उसका सारथी समझा। कहते निशि जान चंदन घालिते तब, सूत जतन करत भयो। तो सारथी जो है उसको रथ लादा, और कहते हैं लेकर के लंका चलाया। इधर मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। बंदर भालों की मूर्छा गई, सब आए लौट करके ठाकुर जी के यहाँ। अवान्य सिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। वो तो बेहोश पड़ा है रावण, तो सारे राक्षस जो इसको घेर करके किए हुए जगह इनका इंतजार किया जाए। आप लोग भी इंतजार करो तो मरेंगे, कल बेचारे आज तो मरेंगे नहीं, कल फिर दौड़ कर आएंगे, लड़ेंगे। श्री राम